Okay, so let's start with the webinar. I hope everyone is excited for today's webinar. आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज आपको पता है होस्ट कौन होने वाला है. सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द वेबिनार? या यूट्यूब लिंक आ चुका हुआ है, आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर. एंड होप आपने अटेंडेंस लगा दी होगी. जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा आई एम इन वेबिनार. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल. सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम आप सबका इस सेशन के अंदर. इज माय ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू यू हैव टू यूज दिस. मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो वेलकम है आप सभी का इस सेशन के अंदर. आज का वेबिनार वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार होने वाला है आपकी लाइफ का, क्योंकि आज के जो होस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है. हाँ जी, आज आपने मेरे को बहुत सुना हुआ है एंड काफी बारी आपने और बहुत सारे लीडर्स को सुना हो, बट आज जिस लीडर की टेस्टिमनी आएगी आपके सामने, जो लीडर आज आपको गाइड करेंगे, वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आए, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया. आप सभी ने मेरे को सुना होगा, आप सभी के भी अपलाइन है, किसी ने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, यस नो, है ना? सभी को किसी ना किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा इस बिजनेस के अंदर. ऐसी मेरे को भी तो किसी ना किसी ने बताया होगा ना इस बिजनेस के बारे में. बताया होगा कि नहीं? डेफिनेटली बताया होगा. तो 2018 की बात है, 18-19 की बात है, मेरे को भी किसी पर्सनैलिटीज के साथ इंट्रोडक्शन हुई थी एंड आई थिंक सो ही इज गॉड फॉर मी. क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में ना आते तो शायद आज मैं पता नहीं कहाँ होता, पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा होता, शायद आज मैं उस लेवल की लग्जरियस लाइफस्टाइल ना ले पाता जो लाइफस्टाइल आज मुझे मिल रही है. ओके जी, सो मिलना चाहोगे? हाँ जी, एक्साइटेड हो? सो इनवाइट करते हैं नन अदर देन मिस्टर प्रदीप शर्मा. अगर इनकी बात करें सर की, तो सर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है. ओके जी, और अगर आज वो उस वहां पे इतने लेवल से उठ के अगर उस लेवल तक पहुंचे हैं, बड़े हाई लेवल तक पहुंचे हैं, तो सैक्रिफाइसेस करने पड़े हैं, स्ट्रगल करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है, तभी तो पॉसिबल हो पाया. यस नो? सो इनवाइट करें. सो हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी मानिक जी, आपकी वॉइस क्लियर है. मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच, आप हमारे टाइम आपने दिया इस सेशन के लिए. यू आर ऑलवेज वेलकम डियर, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी. यस तो सर, मैं ना सर आपको वो कर रहा हूँ साथ में. जी हाँ जी जी, बिल्कुल. या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सर. यस सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले तो हमारे भी जितने भी पार्टनर्स है, एक बार सभी अपनी स्टेट का नाम लिखे चैट बॉक्स में. आप किस किस स्टेट से हमारे साथ राइट नाउ कनेक्टेड है? ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा. ओके, सभी अपनी स्टेट का नाम लिखे फास्ट. ओके गुड. सो सभी के रिप्लाई मेरे पास आ रहे हैं. आपकी एक्टिवनेस देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहली चीज बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके अंदर एक्टिवनेस होनी बहुत जरूरी है. क्योंकि काफी सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और बस बिजनेस के अंदर ज्वाइन तो कर लेते हैं बट एक्टिव नहीं होते. सर यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दीजिए. आपके बिजनेस ग्रुप में यूट्यूब लिंक डल गया होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा. तो सबसे पहले आप जिस भी लेवल पे राइट नाउ कनेक्टेड है, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, चाहे आप सुपरवाइजर है, किसी भी लेवल पे आप कनेक्टेड है, पहले तो आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा. कॉन्ग्रेचुलेट किस लिए करना चाहूंगा कि आप सभी ने डिसीजन लिया जिंदगी में अलग चलने का. क्योंकि बहुत कम लोग डिसीजन ले पाते हैं. आपको पता है कई लोग तो पापा मम्मी से ही ऊपर नहीं उठ पाते. ठीक है, 20-20 25-25 साल एज हो जाती है, फिर भी पापा मम्मी की गोद में खेल रहे होते हैं. जबकि देखो 18 साल के बाद हमारा एक वोटर कार्ड बन जाता है. वो वोटर कार्ड किस चीज का संकेत है? कि हम अपना प्रधानमंत्री तक खुद चुन सकते हैं. ठीक है, कि हम 18 के बाद सेल्फ डिपेंड बने. बाकी फॉरेन कंट्रीज का सिस्टम अलग है, वहां तो 16-17 साल की एज में बच्चे कमाना स्टार्ट कर देते हैं. हमारा भारत ही ऐसा है, या 25-25 साल तक गोद में खेलते हैं.
एक हमारा कल्चर है जो इंडिया के अंदर यूथ की जो पोटेंशियल है उसको पीछे खींचता है। बट कोई बात नहीं, आप उन लोगों में से नहीं आते, यू आर लक्की कि आप उन लोगों की, एवरेज लोगों की मेंटेलिटी से अलग सोचते हो, दैट्स वाई आप फॉरएवर के अंदर इस टाइम वर्क कर रहे हो। बाकी रही बात, देखो कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में, काफी सारे पार्टनर मेरे से फर्स्ट टाइम मीटअप हो रहे होंगे, तो जो जो मेरे से फर्स्ट टाइम मीटअप हो रहे, एक बार चैट बॉक्स में टाइप 1 करें। सो कौन कौन मेरे साथ फर्स्ट टाइम मीटअप हो रहा है? वैसे लगता नहीं था मुझे कि शायद आप मुझे जानते नहीं होंगे, बट काफी सारे पार्टनर्स का 1 आ रहा है टाइप। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है, उसकी स्ट्रगल की स्टोरी होती है, उसकी सेक्रीफाइसेस की स्टोरी होती है। मैं स्टोरी के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि वो स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा जो इस बिजनेस में आपको जल्दी से जल्दी, आप जो भी ड्रीम लेके आए हैं, जो भी आपके पेरेंट्स के ड्रीम है, वो जल्दी से जल्दी पूरे कर पाए। तो उस स्टोरी के अंदर भी काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो दिन था 27 जनवरी 2017 का, जब आपकी तरह मेरे को फंसाया गया इस बिजनेस के अंदर, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शैलेश सर के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है ना, आपको बोला भी क्या होगा, तू भी फंस गया, ये है वो है ना। तो फंसना फंसाने वाली चीज की अगर बात करें तो फंसता हर इंसान है, बस कोई 10,000 की नौकरी में फंसा है, कोई किसी के अंडर नेटवर्क में काम कर रहा है, कोई अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, बट हमें मौका मिला है खुद का नेटवर्क क्रिएट करने का। अब देखो, किसी भी वर्क को करने के लिए 3 चीजें होती है लाइफ के अंदर। अगर आपको कभी भी करियर बनाना है ना, करियर बनाने के लिए 3 चीजें मैटर करती है। सबसे पहले क्या करना आपको, दूसरा आता है कैसे करना है, तीसरा आता है कि क्यों करना है। ठीक है, जब तक ये तीनों चीजें क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप कभी भी वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे जो आप लाइफ में अचीव करना है। तो सबसे पहले क्या करना है लाइफ में, सेकंड कैसे करना है, थर्ड क्यों करना है। पर क्यों को मैं सबसे पहले समझूंगा। देखो क्या करना है ये तो आपको क्लियर हो गया, आपको ऊपर वाले ने प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने सिस्टम समझ लिया है, आप सभी ने इतना भी देख लिया। अगर आपने एएस करा है ना, एएस वही पर्सन करता है जिसको इतना क्लियर हो जाता है कि भी हाँ, यहाँ पे हर चीज जो बताई जा रही है दैट इज ट्रूथ, हर चीज ट्रू है, हर चीज सच है, जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो हर चीज आप क्लियर कर चुके हो, तभी आपने एएस किया। मैंने भी तभी किया था, खैर कई हफ्ता ले लेते हैं, 10 दिन ले लेते हैं, मैंने इतना टाइम नहीं लिया था। मैं 27 जनवरी 2017 में आया था, फर्स्ट टाइम जब प्लेटफॉर्म देखा तो मेरे से पूछा गया कि प्रदीप आप कितनी इनकम कमाना चाहते हो। उस टाइम ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था, थोड़ी सी फोटो भी आपसे शेयर करूंगा। ओके, सो ये उस टाइम की पिक है मेरी, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था एंड कॉलेज के साथ साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था, इस प्लेटफॉर्म को देखा था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये जिसने कैप लगाई हुई है, ये शख्स एक 21 साल भी का भी पूरा नहीं हुआ था, मैं 20 साल का था उस टाइम जब आया था इस बिजनेस के अंदर। और ये मेरे ग्रेट अपलाइन है, जो कि एक अननोन पर्सनैलिटी थे, क्योंकि 2 तरीके से आप इस बिजनेस में आते हो, एक तो या तो आपको कोई नॉन लेके आता है, या दूसरा आपको कोई अननोन ये बिजनेस दिखाता है। तो मैं जानना चाहूंगा, आपको नॉन ने दिखाया, अननोन ने, जिसको नॉन ने दिखाया वो टाइप 1 करे, जिसको अननोन ने दिखाया वो टाइप 2 करे फास्ट चैट बॉक्स में। मैं आपको एक्टिव करता रहूंगा बीच में, क्योंकि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदा इंसान ही कुछ कर सकता है। एक्टिवनेस एक तरह से जिंदा रहने की निशानी होती है। ओके गुड। सो देखो, मैं टाइप 2 में से था जिसको अननोन पर्सन ने बिजनेस प्लान दिखाया था। मैं आया था एक जॉब के लिए 12,000 रुपए की, 12 से 13,000 रुपए की मेरी थिंकिंग थी। पर सर ने एक चीज मेरे को प्रेजेंटेशन करते टाइम बोली थी, जो बहुत बड़ी लर्निंग रही थी मेरे लिए, जिसने मेरी सोच को बदलने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। क्योंकि सारा खेल टैलेंट का, स्किल का, किसी भी चीज का नहीं है, सारा खेला आपके राइट एटीट्यूड, आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का, आपके माइंड सेट का। वो जिस टाइम बदल जाता है ना, उस टाइम सब कुछ बदल सकता है। आपको जितना मर्जी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपके अंदर जितनी मर्जी स्किल हो, काबिलियत हो, पर जब तक आपके अंदर राइट एटीट्यूड एंड राइट माइंडसेट नहीं है। क्योंकि मेरे ऐसे कितने सर्कल में फ्रेंड है, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट, पब्लिक स्पीकिंग की इतनी अच्छी नॉलेज थी उनको, पर्सनल डेवलपमेंट उनकी इतनी अच्छी थी, मतलब वो अगर खड़ जाए ना तो 100 लोगों को खड़े खड़े ट्रेनिंग दे दे उस टाइम पे। ठीक है, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, बट जब मैंने उनको प्लान शेयर किया ना, उनका रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड था। उनका क्या कहना, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, अगर मेरे को किसी ने मना कर दिया तो। वो ये नहीं देखते, जब नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, 10 लोग उसको मना करते, तब भी वो गुलाम बनने के लिए भागते, तब उनको इंसल्ट फील नहीं होती अपने आपको 10, 20, 30 हजार रुपए में बेचने में। ठीक है, बट खुद का बिजनेस करने में उनको इंसल्ट फील होती है।
दैट्स वाई वो कभी भी एक अंपायर बिल्ड नहीं करते, वो किसी के अंपायर में गुलामी की नौकरी, गुलामी की जिंदगी जी के चले जाते हैं इस दुनिया से, एवरेज लाइफ जी के। ठीक है, तो सर ने प्लेटफॉर्म दिखाया, सर ने मेरे को एक बात बोली, कहते प्रदीप जब तू खुद की सोच 12-13 हजार रुपए रखता है तो दुनिया तेरी वैल्यू क्या लगाएगी, पहले खुद की नजर में तो उठ। सर ने मेरे को प्लान दिखाया, मैनेजर लेवल बताया इस बिजनेस के अंदर कि मैनेजर पे आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। सर एक्चुअली प्रेजेंटेशन मेरी सर ने नहीं करी थी, जिन्होंने करी थी वो वो मतलब सर के ब्रदर लाइन में आते थे। तो जिन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन करी थी ना, वो टेलरिंग का काम करते थे, 6,000 रुपए की नौकरी करते थे, 6,000 कमाते थे, एक टेलर की शॉप में काम करते थे वो, और 6,000 रुपए वो महीने का कमाते थे, जिसने मेरी प्रेजेंटेशन करी थी। अब सोचो, मैं ये भी बोल सकता था कि यार अभी तेरी, क्योंकि वो एएस लेवल पे थे, और एएस लेवल पे आपको पता है पर्सनैलिटी कैसी होती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी काफी चीजें। ठीक है, तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी, पर उनकी बातें बहुत बड़ी थी। तो मेरे को स्टार्टिंग में डाउट हुआ कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच भी है या नहीं। और प्रेजेंटेशन लगाने के बाद, जैसे हर किसी की किसी सीनियर से बात होती है, ऑफलाइन के अंदर एक सिस्टम चलता था, पहले प्रेजेंटेशन होती थी, उसके बाद सीनियर अप्रोच होती थी, मतलब लाइव सीनियर से मिलवाया जाता था जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, जिसकी इनकम ऑलरेडी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक यहाँ पे अर्न कर रहा है, उससे लाइव मिलवा दिया जाता था। तो मैं मिला मिस्टर अनमोल सर से, मैं बाइक पे आया था उस टाइम जब करियर स्टार्ट किया था, मेरे पास विक्रांत बाइक हुआ करती थी, आज भी है वो बाइक, मैंने रखी हुई है संभाल के। कहते अपने पुराने वक्त को, अपनी औकात कभी मत भूलो, आप कहाँ से उठे हो। तो काफी बार घर वालों ने फोर्स किया बेच देते, मैं कहा बेच के मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो वो बाइक आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे। ठीक है, तो स्टार्टअप किया उसके अंदर, और एक चीज से बड़ा इंस्पायर हुआ, देखो वो जो वाई थी, है ना, ये पता लग गया क्या करना है, देख लिया हाँ ये भी इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। जब सीनियर अप्रोच हुई, मैंने अनमोल सर से मैं मिला, उनके चेक्स देखे, उनकी और मेरी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 साल का फर्क है, बस फर्क ये था कि वो मेरे से पहले आए थे 6 महीने इस बिजनेस में। ठीक है, उन्हें मैं पहले से जानता था, आया मैं अननोन के थ्रू था, पर मेरे को इस बिजनेस में वो इंसान मिल गए थे जिन्हें मैं पहले से जानता था। अनमोल सर मेरे सोसाइटी में जहां मैं रहता था 30 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर, मेरे मदर गवर्नमेंट जॉब करते ईएसआई डिपार्टमेंट में, जिस मकान में मैं रहता था उसके 4 घर छोड़ के अनमोल सर रहते थे। अब देखो, अनमोल सर ने जब बिजनेस शुरू किया मेरे को कभी शेयर नहीं किया, जबकि वो मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं हम कभी इकट्ठे। ठीक है, बट कभी उन्होंने मेरे को बिजनेस शेयर नहीं किया, सिर्फ एक डाउट से। वो डाउट क्या था, प्री जजमेंट, कि यार ये नहीं करेगा। अब सबसे पहली लर्निंग जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है, सबसे फर्स्ट लर्निंग, आज अगर बात करें सर की टीम के अंदर, वन ऑफ द टॉप लीडर में मैं आता हूं। ठीक है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेग है सर की। पर जब मैंने शुरू किया था, मेरे को सर ने इनवाइट नहीं किया इस बिजनेस में, सिर्फ क्या सोच के कि प्रदीप बिजनेस नहीं करेगा, प्री जजमेंट। तो आपको इस बिजनेस के अंदर एक गलती कभी नहीं करनी, और वो गलती क्या है, प्री जज करना किसी को। आप कोई भगवान नहीं हो, आप कोई किसी के, आप किसी के फ्यूचर को राइट नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप नहीं बता सकते किसका फ्यूचर कैसा है। तो आपको ये बिजनेस प्लान हर पर्सन को दिखाना, ये माइंड में बिठा लो, कभी ये चीज नहीं सोचनी कि ये नहीं करेगा या ये करेगा, या ये नहीं करेगा वो करेगा। माइंड के अंदर ये चीज पहले निकाल दो, ये चीज आपको जिंदगी में तरक्की नहीं करने देगी। एक बात मेरी याद रखना, सबसे पहली चीज, सबसे पहली लर्निंग आ गई, डोंट प्री जज एनीवन। किसी को भी प्री जज नहीं करना है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी। वो एक बार ना, एक शख्स था, एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा क्या मतलब 45-50 साल का होगा एक शख्स, और 45-50 साल के शख्स के पास एक जवान लड़का आया, 21-22 साल का लड़का आया। उसने उसको बोला, उस आदमी को, कि अंकल जी टाइम बता दो कि क्या हो रहा है घड़ी में आपकी, मतलब टाइम क्या हो रहा है। उन्हें घड़ी पाई हुई थी, उस बुजुर्ग आदमी ने घड़ी पाई हुई थी, पर उसने टाइम नहीं बताया उसको। तो उनने बोला अंकल जी बता दो टाइम क्या हो रहा है। कहते मुझे नहीं पता। कहते अंकल आपने घड़ी पाई हुई है, बता दो। कहता मैं नहीं बताता। तो उसने पूछा ऐसा क्यों, क्यों नहीं बता रहे आप। तो उनने पता क्या जवाब दिया उस बुजुर्ग आदमी ने, उसने बोला, कहता देख अभी मैं तेरे को टाइम बता रहा हूँ, फिर तू मेरा पीछा भी कर सकता है, तू मेरा पीछा करेगा और मेरे घर का पता लगा लेगा, मेरे घर का पता लगा लेगा, मेरी एक तेरी उम्र की जवान लड़की है, और क्या पता तू मेरी लड़की से चक्कर चला ले, मेरी लड़की से चक्कर चला ले, और बाद में तुम और मेरी लड़की क्या पता आगे जाके क्या हुए फ्यूचर। मतलब पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग। कहता इसलिए मैं तेरे को टाइम नहीं बताऊंगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग लेके चलते हैं आने वाले फ्यूचर की, काम करने से पहले, शेयर करने से पहले माइंड के अंदर ये बिठा के चलते हैं भाई साहब होना ही नहीं।
पहले ये सोच को खत्म करो, बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग रखने वाला इंसान ओवर थिंकिंग रखो तो साला पॉजिटिव रखो ना। ओवर थिंकिंग रखनी है ना तो पॉजिटिव वाली रखो कि हाँ यार मेरे पास भी मर्सिडीज होएगी, हाँ यार एक दिन मैं भी रोल्स रॉयस लूंगा, हाँ यार मैं भी फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, हाँ मैं भी एक दिन करोड़ों के चेक लूंगा। ऐसी ओवर थिंकिंग रखो, ये ओवर थिंकिंग आपको आगे बढ़ाएगी। तो सबको क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? तो ऑल क्लियर लिखे चैट में। पहली चीज आपने सीख ली, प्री जजमेंट नहीं करनी, हर किसी को बिजनेस शेयर करना है, ओवर थिंकिंग नेगेटिव नहीं करनी, ओवर थिंकिंग पॉजिटिव करनी है। ओवर थिंकिंग करनी है कौन सी? पॉजिटिव वाली, कि हाँ यार जो सामने जिन सीनियर्स को मैं देख रहा हूं, जिनको मैं आज इस बिजनेस में कामयाब देख रहा हूं, क्योंकि उनकी शुरुआत भी वहीं से हुई है जहां से आपकी हुई है। क्योंकि फॉरएवर बिजनेस ऐसा है, यहाँ प्रधानमंत्री भी आएगा ना तो एक नोविस कस्टमर की तरह ही ज्वाइन करेगा बिजनेस, ठीक है। हर किसी के यहाँ जीरो से शुरुआत होती है, तो हर एक इंसान जो है तरक्की पे है, उसकी शुरुआत आपके लेवल से हुई थी। ये बिठा लो माइंड से, और वो बना है तो एक दिन आप भी बनोगे, ये क्लियर कर लो माइंड के अंदर। इतना सा भी 0.1% डाउट भी लाना, बस फर्क एक चीज का रहेगा, ऐसा हो सकता है कि जितना टाइम उसको लगा आप उससे कम टाइम में बन सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है जितना टाइम उसको लगा आपको उससे डबल टाइम भी लग सकता है। पर ये डेफिनेटली गारंटी है कि अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, अगर आप रुकते नहीं है तो। अगर आप रुकते नहीं है तो। मेरे को फॉरएवर के अंदर में आया है ना, मैं वाई बताना चाहूंगा अपनी, जो वाई है ना, ये पता लग गया क्या करना है, ठीक है। जब मैंने देख लिया इस बिजनेस में ड्रीम पूरे हो रहे हैं, हाँ भाई मेहनत तो हर जगह ही करनी है, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया आज ही कर लो। 21 की एज में कर लेंगे तो 25 की एज में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। मार्च में मेरा बोन था, मैं 20 साल का था, 1-1.5 महीने बाद 21 का हो गया था, तो मैं 21 का ही ज्यादातर बोलता हूँ कि मैं 21 की एज में आया था। सो आफ्टर 2 डेज मेरे को क्या बात समझ आई, इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है। ये मेरे को क्लियर हो गया कि बिजनेस करना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि टाइम मल्टीप्लीकेशन, मैन पावर की क्या पावर होती है, और अकेले काम करूंगा कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड नहीं कर सकता। नेटवर्क होना कितना जरूरी है, ये मेरे को क्लियर हो गया था 2 दिन के अंदर, जबकि मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं लगाई थी, सिर्फ बिजनेस प्लान को ही समझा था, इसी से मैंने क्लियर कर लिया था। अब आया कि मेरा इस बिजनेस को करने में सबसे मेन इमोशनल रीजन क्या है। इमोशनल रीजन था दैट इज सिक्योरिटी, क्योंकि मुझे पता था एक दिन जब मैं भी 27-28 साल का हो जाऊंगा, मेरी मैरिज हो जाएगी, मेरे भी बच्चे होंगे। 2002 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं सिर्फ 5 साल का था। मैंने एक चीज सोची कि प्रदीप तेरे डैडी तो चल सरकारी नौकरी पे थे, सरकारी नौकरी ट्रांसफर होगी तेरी मदर पे, तो घर का खर्चा नहीं रुका, गुजारा हो गया, पर तू तो सरकारी नौकरी पे भी नहीं है, और खर्चा ही हुआ, खाली कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए, क्योंकि आपको नौकरी कोई बेहतर जिंदगी नहीं देगी। ब्रेड बटर तो चल जाएगा, 2 टाइम की रोटी चल जाएगी, पर सपने कभी पूरे नहीं होते नौकरी के अंदर। तो बचपन से कॉम्प्रोमाइज किया था, तो मैंने एक चीज देखी थी कि प्रदीप अगर तू भी नौकरी करेगा और कल तेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तब तेरे बच्चों का क्या होगा, तब तेरी वाइफ का क्या होगा, तेरे पेरेंट्स, तेरे जो मदर है, इनका क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई काम होना चाहिए जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी हो, कि कल अगर हम इस दुनिया में भी नहीं रहते ना, तो हमारे घर वालों को 10 लोगों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि मुझे पता जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो फैमिली में कोई रिश्तेदार घर चलाने नहीं आया, कोई दोस्त घर चलाने नहीं आया, इसलिए मैंने सीरियस होकर मेहनत करी। जबकि मैं अपनी लाइफ में, आपको पता है कॉलेज एज के अंदर हर कोई इतना सीरियस नहीं होता, पर मेरे को सीरियस किसने किया, मेरे घर के हालातों ने, और मैंने नौकरियों में भी धक्के खाए हुए थे। अब कई तरह के हमारे बीच 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी नौकरियों में धक्के खा के आए हुए हैं, उनको ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे जो फ्रेशर है, जिन्होंने कभी धक्के ही नहीं खाए मार्केट में, जिनको अभी तक बैठे बिठाए मिला है, कपड़ा खाना रहना फ्री में मिला है माँ बाप के थ्रू, पर उन्होंने आज तक कभी 10 रुपए भी कमा के नहीं देखे। पर इस चीज के अंदर बुराई नहीं है, बुराई जब है जब आप इस चीज की वैल्यू को नहीं समझोगे कि आपका समय बचा है, तो बादाम खा के अकल ले लो। एक होती है धक्के खा के अकल आने, एक होती है बादाम खा के। बादाम खा के अकल आना क्या है, किसी के एक्सपीरियंस से सीखना, बादाम खा के अकल है, इससे आपका समय बचेगा। एक जगह 3 साल नौकरी में धक्के खा के आप समझो कि नौकरी सही है या गलत है, एक जगह जो कर चुका है उसके 3 साल से आप एक दिन में समझ जाओ कि नौकरी सही है या गलत है। क्लियर हो रहा है? तो एक्सपीरियंस होता है, किसी के एक्सपीरियंस से सीखना, बादाम खा के अकल लेना, जो ज्यादा बेटर है धक्के खाने से, क्योंकि धक्के खाएंगे टाइम वेस्ट होएगा, पर धक्के भी कहीं कहीं जरूरी हैं, क्योंकि
धक्के खाई हुई चीज भूलता नहीं है, बादाम खाई हुई चीज भूल जाता है, क्योंकि जब तक बादाम खा रहा है अकल है, जिस दिन बादाम खाना बंद अकल बंद। पर जिनने धक्के खाए हुए, जो एक बार गड्ढे में गिरा हुआ, एक रास्ते से गया, फॉर एग्जाम्पल एक अननोन रास्ते से आप गए और वहां बहुत डूंगा गड्ढा था, आप बाइक पे जा रहे थे और बाइक से उस गड्ढे में गिर गए, आपके बहुत चोटें आई, आप जिंदगी भर वो रास्ते में उस गड्ढे को नहीं भूलोगे। अगर वही चीज किसी दोस्त ने बता रखी हो कि भाई उस रास्ते पे गड्ढा है, ध्यान से जाइयो, पर 6 महीने 1 साल बाद आप ये बात भूल जाओगे कि उधर खड्डा है, क्योंकि आप उसमें गिरे नहीं। गिरा कौन था? दोस्त गिरा था, तो उसको तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसी तरीके से बिजनेस में भी आपको एक्सपीरियंस इससे सीखना है। एक्सपीरियंस किसके? जो कामयाब हो चुके हैं, जो आपके लेवल से निकल चुके हैं। आप बहुत लकी हो, आप ऑनलाइन टाइम में आए हो। मेरे टाइम पे सारा बिजनेस ऑफलाइन था, ऑनलाइन नाम की चीज, कोई जूम जाम कुछ नहीं होता था, हमें पता भी नहीं था जूम होता क्या। ठीक है, तो ऑफलाइन बिजनेस के अंदर प्रेजेंटेशन करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेकंड चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। एक खेत था, ध्यान से सुनिएगा, एक खेत था, उस खेत के अंदर ना एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडे दिए, बच्चे आ गए, 4 बच्चे हो गए उसके। ठीक है, चिड़िया रोज जाती, दिन में कीड़े पकोड़े पकड़ के लाती, अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती। एक बार क्या हुआ कि बच्चे बहुत डरे हुए थे, चिड़िया आई, देखा बच्चे बहुत डरे हुए हैं, तो बच्चों से पूछा, भी बच्चों क्या हो गया, इतना डरे हुए क्यों? तो बच्चों ने बताया कि माँ, आज ना जो किसान है ना इस खेत का, वो आया था, और उसने क्या बोला कि कल ना मैं अपने बेटे को भेजूंगा और इस खेत की फसल को कटवाऊंगा और साथ में इस पेड़ को भी कटवा दूंगा, क्योंकि इस पेड़ की वजह से काफी थोड़ा सा मतलब फसल अच्छे से नहीं बो पाते, हम थोड़ा बीच में आता है। तो माँ, हमारा तो पेड़ कट जाएगा, घर टूट जाएगा, हम क्या करेंगे? तो चिड़िया ने बोला, बच्चों फिक्र मत करो, कल कोई पेड़ नहीं कटेगा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बच्चे तो डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मुंह से सुना था, अपने खुद देखा था किसान को बोलते हुए। अगले दिन वही रूटीन हुई, चिड़िया अपने गई घूमने, अपना खाना इकट्ठा करने बच्चों के लिए, और अगले दिन कोई नहीं आया। बच्चों का थोड़ा हौसला सा हो गया कि हाँ सच में नहीं आया, माँ सही बोल रही थी। दूसरा दिन और दूसरे दिन भी कोई नहीं आया, 4 दिन निकल गए। अब बच्चे बड़ा खुश कंफर्टेबल हो गए, माँ को बोलने लगे, माँ आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते बाद जब चिड़िया आई, मतलब एक और दिन, फिर से एक हफ्ते बाद क्या हुआ, बच्चे बहुत डरे हुए थे। चिड़िया ने पूछा, अब क्यों डरे हुए बच्चों? कहते किसान आज फिर आया था। इस बार वो बोल के गया कि मैंने बच्चों को बोला था, उन्होंने तो पेड़ काटा नहीं, इस बार मैं मजदूरों को बोलूंगा, इस बार मैं मजदूरों को कल भेजूंगा जो पेड़ काट देंगे और फसल काट देंगे। तो उसकी माँ ने बोला, बच्चों फिक्र मत करो, कल भी नहीं कटेगा। बच्चे तो डरे हुए थे, क्योंकि किसान पूरी सीरियस होके गया था। ऐसे करके 3 दिन निकल के पेड़ नहीं कटा, बच्चे फिर कंफर्टेबल हो गए। अब फिर से एक हफ्ता निकला, एक हफ्ते बाद फिर से बच्चे डरे हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पे है। बच्चों ने बोला कि माँ, किसान इस बार तो बहुत गुस्से में गया आज, और वो ये बोल के गया कि बच्चे तो नहीं आए, मजदूर तो नहीं आए, कल मैं खुद आके काटूंगा फसल और खुद पेड़ काट के जाऊंगा ये। उसकी माँ ने क्या करा कि माँ पहले से ही एक घोंसला दूसरे खेत में किसी पेड़ पे बना रही थी, उसने उसी दिन बच्चों को शिफ्ट कर दिया, उसी दिन बच्चों को शिफ्ट करा दूसरे घोंसले के अंदर, दूसरे खेत के अंदर, और अगले दिन वो किसान आया, उसने फसल भी काटी और पेड़ भी काट दिया। बच्चों ने अपनी माँ को बोला, माँ आपको कैसे पता था कि आज पेड़ कटेगा ही कटेगा? पहले आप बोले कटेगा नहीं, तब भी तो किसान आए थे। तो उसकी माँ ने एक बड़ी अच्छी लर्निंग दी उस चिड़िया ने अपने बच्चों को, कि बेटा देख, जब किसान पहली बार आया था ना, उसने बोला था मेरे बच्चे आएंगे, तो मुझे पता था कि कोई भी पर्सन दूसरे का काम कभी भी समय पे नहीं करेगा, तो मुझे पूरा भरोसा था उसके बच्चे आएंगे नहीं। फिर ने मजदूर को बोला, क्या तीसरी बार उसने खुद जब डिसीजन लिया ना, मुझे क्लियर हो गया, क्योंकि जब बंदा खुद डिसीजन ले लेता है ना किसी काम को करने का, फिर वो काम कभी टलता नहीं है। पर जब तक वो काम दूसरों पे टाला जाएगा, तब तक वो कभी सफल नहीं होगा, उसमें देरी हमेशा होगी ही होगी। तो मेन क्या है कि अपने काम की जिम्मेवारी खुद के ऊपर लो।
जब तक आप डिपेंड हो इस बिजनेस के अंदर अपलाइन के ऊपर, जिसने आपको ज्वाइन कराया कि भाई ये बंदा मेरे को कामयाब करेगा, वो बंदा आपको कामयाब कर ही नहीं सकता। ना आपके माँ बाप आपको कामयाब कर सकते, ना आपकी अपलाइन आपको कामयाब करेगी, ना फॉरएवर आपको कामयाब करेगी, ना आपकी डाउनलाइन आपको कामयाब करेगी। आपको खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। मतलब आपको वो हर चीज करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी जो आपकी फील्ड में करनी जरूरी है। चाहे वो आज करनी शुरू कर दो, चाहे वो 2 साल अपने बर्बाद करने के बाद शुरू करनी। जैसे बेस्ट कॉलिंग, ट्रेनिंग्स देना, सिखाना, क्लोजिंग करना, हाइप क्रिएट करना, इनविटेशंस रोज करना, कंसिस्टेंसी। ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपकी अपलाइन और डाउनलाइन करनी। जैसे भूख लगती है, खाना खुद को पड़ता है। आपके पापा खाएंगे, आपका पेट नहीं भरेगा। आपका जितना मर्जी करीबी बंदा खा ले, आपका पेट नहीं भरेगा। अपना पेट भरने के लिए खाना खुद पड़ेगा। ये माइंड के अंदर क्लियर कर लो। ये 100% सच है। सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। ये माइंड के अंदर बिठा लो। सिर्फ आप अपलाइन का सपोर्ट वहां लो जहां पे जरूरी है, जो सिस्टमैटिकली, जैसे अप्रोच कराने के लिए। पर अपलाइन को कभी ब्लेम मत करना। अपनी बिजनेस की जिम्मेवारी खुद के ऊपर लो। एंड ये चीज मैंने 1 हफ्ते बाद ही समझ ली थी। 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे समझ आ गई थी इस बिजनेस में। अब इतनी जल्दी कैसे आ गई, पता कैसे आई, बताता हूं। मैं अपने पर्सन को इनवाइट करता, बड़ी मुश्किल से ऑफिस तक लेके आता। कई बार अपनी बाइक पे बिठा के लेके आता, अपना तेल खर्च के, जबकि जेब में बहुत कड़की चलती थी 10-10 रुपए को लेके, जब शुरुआत की थी। ठीक है, तो ओके, सो बड़ी कड़की चलती थी। ठीक है, मैं अपने पर्सन को लेके आता, और मेरे अपलाइन जो थे वो भी एस लेवल पे थे। तो जो हमारे ऊपर अपलाइन आते थे, मिस्टर मोल सर, जो मैनेजर लेवल थे। मैनेजर लेवल पे इतना टाइम नहीं होता था कि सर पर्सनली हमारे एक एक पर्सन की 50 करे। तो सर अपने अदर लेग के एक लीडर को, जो सुपरवाइजर लेवल पे थे, उनसे प्रेजेंटेशन करवाते थे, जो मेरी क्रॉस लाइन में आते हैं। जो ना ही मेरी अपलाइन में, जो पर्सन ना ही आपकी अपलाइन में आता, ना ही आपकी डाउनलाइन में आता, जो अदर लाइन होती है आपकी अपलाइंस की, उनको बोलते हैं क्रॉस लाइंस। तो मेरी प्रेजेंटेशन क्रॉस लाइन से मैं करवाता था। अब होता क्या था, क्रॉस लाइन बिजी है भाई। अब वो कहते एक पर्सन के, जब उनकी टीम के एक आधे पर्सन आते थे, वो आ रहे 1 घंटे बाद, मैं 1 घंटा पर्सन को लेके खड़ा हूं अपने, वो नेगेटिव हो जाता था, चला जाता था। तब मुझे समझ आ गई, प्रदीप तेरे को खुद को आनी चाहिए, ये काम तेरा है। मैंने उसी दिन ठान ली, मैं प्रेजेंटेशन खुद सीखूंगा और खुद करूंगा। अब क्या हुआ, प्रेजेंटेशन सीखूं कैसे, कहते लगन होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर आपके अंदर लगन है ना, आपके अंदर चाह है किसी चीज को करने की, आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे जितने मर्जी चैलेंज आ जाए। मैंने डायरी उठाई, जहां प्रेजेंटेशन हो रही होती थी मैं वहां खड़ जाता था और पॉइंट लिखता था पीछे से। अच्छा, इस स्लाइड पे ये बोलना है, इस स्लाइड पे ये बोलना है, स्टेप बना लिए मैंने 1 ही दिन के अंदर प्रेजेंटेशन सीख ली, 1 दिन के अंदर। स्टेप बनाए, रात को कल्ला प्रैक्टिस कर रहा हूं शीशे के आगे खड़ के। कि जी क्या नेम है आपका, देख रहे हो मेरे को घर वाले पागल बोलने लग गए थे। कह रहे पागल हो गया, इसका दिमाग हिल गया, कल्ला ही बातें करी जा रहा है। कमरे में लगा दी कुंडी, कल्ले की पिपटी कर रहा हूं, कल्ले की प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ठीक है, कि हाँ जी आपका क्या नाम है, ठीक है आप क्या करते हो, ठीक है ठीक है, अच्छा तो जॉब और बिजनेस एक्सप्लेन करना। ऑफलाइन प्रेजेंटेशन हुआ करती थी डायरी पेन में, कि हाँ जी जॉब में पैसा है, हाँ ये एग्जांपल देने हैं, प्रैक्टिस। फिर घर वालों को बिठा लेना, मम्मी की प्रेजेंटेशन करनी स्टार्ट। अब घर वाले कहाँ सुनते हैं, घर वाले तो पहले ही हमें गवार समझते हैं जब तक हम कामयाब नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, चैट बॉक्स में यस नो बताओ। घर वाले समझते हैं ना, गवार है, बेवकूफ है, कहाँ फंस गया ये, इसका कुछ नहीं बनना। पर पागलों की तरह लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। ठीक है, अब आगे सुनो क्या हुआ। अगले ही दिन मैं प्रेजेंटेशन करने के लिए बैठ गया। मेरी टीम में डाउनलाइन में 1 पर्सन थे, उन्होंने 2 पर्सनों को इनवाइट किया प्रेजेंटेशन के लिए। मैंने डायरी उठाई, मैं करूंगा। लैपटॉप था, अनमोल सर का लैपटॉप था। ठीक है, मैंने बोला मैं खुद प्रेजेंटेशन करूंगा। और मुझे मेरे अपलाइन से सर रोक रहे कि प्रदीप तू मत कर, बड़ी मुश्किल से एक एक पर्सन आता है, खराब ना हो जाए, क्योंकि तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहा नहीं सर, जब तक करूंगा ही नहीं तब तक एक्सपीरियंस कहां से आएगा। करूंगा, चाहे खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपना काम खुद करूंगा। और मैंने करनी स्टार्ट करी।
अब मेरे अपलाइन भी अपनी जगह सही थे कि इसका पर्सन खराब ना हो, क्योंकि इसकी टीम का पर्सन खराब होएगा कि अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छे से कभी करी नहीं, मेरा हाथ कांप रहा था। पर कहते अगर आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू बिकम फियरलेस। अगर आप लिमिटलेस बनना चाहते हो तो पहले फियरलेस बनना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर डर रहेगा ना, तब तक आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। परवाह ना करो यार। देखो मैं सिंपल बताऊं, हम आए हैं तो जाएंगे भी, ये बात क्लियर कर लो माइंड में। हम अगर इस दुनिया में आए हैं ना, तो हमने मरना भी है एक दिन। तो यार डर के क्यों जीना? क्या अब तक कल आखिरी दिन हो, क्या पता आज आखिरी दिन हो, कुछ नहीं पता है। तो डर के नहीं जीना कभी भी। लोग क्या कहेंगे, ये कुछ चीजें नहीं फर्क पड़ता आपकी जिंदगी, हम वैसे ही सोचते हैं। क्योंकि एक टाइम वो आना है, राम नाम सत्य है, लोगों ने यही कहना आखिरी टाइम। पर वो टाइम आने से पहले ना लोगों की परवाह ना करो भाई, जिंदगी में कुछ कर लो। जिसने करी शर्म, जिसने किया डर, वो गया मर। ठीक है? और जिसने किया कल, वो गया टल। जिसने किया आज, उसी ने किया राज। कभी भी अपने काम को कल पे नहीं डालना। यू हैव टू बिकम सेल्फ डिपेंड। एंड आपको अपने काम के अंदर प्रोकास्टिनेशन नहीं करना। प्रोकास्टिनेशन क्या है? कल पे टालना। कल से, मैंने नहीं बोला मैं कल से करूंगा, मैं कहा आज सीख रहा हूं कल ही करूंगा पीपीटी। मतलब कल ही का मतलब क्या? आज मैं सीख रहा हूं, सुबह ही करूंगा। ये नहीं कि अगले दिन गया, चल यार पता नहीं मैं कैसे करूंगा, पता नहीं क्या होगा, छोड़ 2-3 दिन और प्रैक्टिस करता हूँ। भाड़ में जाए यार। काल करे सो आज कर, आज करे सो, मेरे को बनना है भाई। जितनी जल्दी शुरुआत करूंगा उतनी जल्दी पहुंचूंगा, जितना लेट करूंगा उतना लेट पहुंचूंगा। अंडरस्टैंड होगी मेरी बात सबको? बिल्कुल। सो 3 चीजें मैंने आपको बताई। प्री जजमेंट किसी को नहीं करना, यू हैव टू बिकम सेल्फ डिपेंड। आपको प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, कल करूंगा ये है वो है। अब चौथी चीज है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी। ऐसी भी सिचुएशन आएगी फॉर एवर, जैसे हम मार्केट में जॉब लेने जाते हैं ना, तो जॉब लेने जब हम जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू होता है। अगर 10,000 रुपए की नौकरी है, 10,000 के लेवल का इंटरव्यू होगा। अगर 1 लाख की नौकरी है तो सोचो इंटरव्यू किस लेवल का होगा। 10 लाख रुपए की नौकरी है तो कैसा इंटरव्यू होगा? ऑब्वियस ही बात है, बहुत तगड़े वाला होने वाला है, बहुत कंपटीशन भी होने वाला है। अब यहाँ पे तो आपको भाई लाखों नहीं करोड़ों भी आने हैं, तो यहाँ पे भी तो इंटरव्यू होगा, परीक्षा तो यहाँ पे भी होगी। पहली से दूसरी में जाते हैं तो भी परीक्षा होती है। फर्स्ट क्लास, नर्सरी से पहली क्लास में जाते तब भी एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम क्या है? वो चेक किया जाता है कि आप लायक हो या नहीं। तो यहाँ पे भी प्रकृति आपको चेक करेगी। सबसे पहले आपके घर वाले आपके डंडा रखेंगे सर पे, कितना टाइम हो गया तेरे को, देता नहीं है कुछ घर पे। उन्हें जब नहीं दिक्कत हुई, जब हम 15 साल हमने बर्बाद करे ना, 12 साल स्कूल में, 3 साल डिग्री में, क्योंकि जब हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे। पर जब हम अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उनको, बस आज ही आन दे, आज ही बीज बोया आज ही आम खाएंगे भाई। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये होगा, एंड दिस इज पार्ट ऑफ सक्सेस। आप घर से निकलोगे तो सारी लाइटें हरी नहीं मिलेंगी, रेड लाइट्स भी आएंगी। कुछ हरी मिलेगी, कुछ लाल मिलेंगी, पर आपको वेट करना है। यू डोंट हैव टू लूज योर पेशेंस। आपको गिव अप नहीं करना। एक बार 2 मेंढक एक जंगल में रहा करते थे, जंप करते करते गांव में आ गए। वहां पे देखा एक दूध वाला दूध निकाल रहा है बाल्टी में। उन्होंने पहली बार दूध देखा था व्हाइट पानी, करे ये कैसा व्हाइट पानी? एक मेंढक मोटा था, एक पतला था, दोनों कूद गए छलांग मार के पानी में। कहते इस पानी में तैरेंगे। दोनों तैरे, आधा घंटा निकल गया, थक गए। मोटा मेंढक बोला चल चलते हैं यार वापिस अपने घर। उन्हें बोला ठीक है भाई। उन्हें जंप मारे तो पैर ना लगे कहीं पे, क्योंकि दूध था, बाल्टी थी, जंप मारने के लिए स्पोर्ट ही ना मिले उसको। वो कहते यार स्पोर्ट तो मिल नहीं रही, अब क्या करे? कहता है अब क्या चाह रहा है? वो जिसने दूध निकाला वो दोबारा आएगा, वही निकाल सकता है, तू तैरता रह। पतले मेंढक ने बोला। अब 1 घंटा निकल गया, तैरी जा रहे तैरे, थक गए भाई, थकना तो था ही। मोटा मेंढक जल्दी थक गया। उसने क्या बोला, यार हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही, हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी, पर मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसने बोला यार हार मत मान, थोड़ा सा और तैर ले, थोड़ा सा और तैर ले, कब क्या हो जाए पता नहीं, वेट कर, मेहनत करता रहे, रुक मत। उन्हें आधा घंटा और कर ली, कोई कुछ नहीं हुआ। वो बेचारा हार मान गया, हाथ पैर मारना छोड़ दिया, डूब गया। मरने के बाद लाश ऊपर आ गई। पतला मेंढक नेगेटिव नहीं, उसने बोला यार ये मेरा दोस्त मर गया, मैं नहीं मरूंगा इसकी तरह। ये क्यों मरा? क्योंकि इसने हाथ पैर चलाने छोड़ दिया, बट मैं हाथ पैर चलाता रहूंगा, चाहे थोड़े थोड़े चलाऊं, कैसे भी करके चलाता रहूंगा। थक तो वो भी गया था बहुत ज्यादा,
और वो चलाता गया। अब काफी देर से ये चीज हो रही थी। अब आपको पता है दूध अगर घूम रहा है, धीरे धीरे उसमें से मक्खन निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो फटना स्टार्ट हो जाता है। अब वो फटना स्टार्ट हो, वो हार्ड होना स्टार्ट हो गया। जब वो हार्ड होना स्टार्ट होने देखा, दूध तो हार्ड होना स्टार्ट हो गया। और वो हार्ड होने के बाद उसको स्पोर्ट मिला एक कॉर्नर से, वो कॉर्नर पे उसने पैर रखा, जंप मारी बाहर, और वो अपने गांव चला गया। अपने अब सबको ये स्टोरी सुना रहा था कि मेरा दोस्त इसलिए मरा क्योंकि उसने गिव अप कर दिया। तो जिंदगी के अंदर ना डियर, कभी गिव अप नहीं करना। फिफ्थ लर्निंग, जितनी मर्जी नेगेटिव है, जितना मर्जी थक जाओ, आप पेशेंस लूज नहीं करना। जिस टाइम नेगेटिव हो गए उस टाइम आप खत्म हो जाओगे। मेरी लाइफ में मोमेंट आई थी चौथे महीने फॉरएवर के अंदर। मैं एएस लेवल पे था, मेरे को 4 महीने एक ही लेवल पे हो गए थे, 5वें महीने में सुपरवाइजर बना था। चौथे महीने मेरा 1300 पॉइंट से सुपरवाइजर रह गया था, सिर्फ 1300 पॉइंट से। और मेरे 14 सीसी पीछे थे जो क्लैप्स हो गए थे। मेरे को बड़ा रोना आया, मैं बहुत रोया, ऑफिस के बाहर बैठ के रोया मैं काफी। ठीक है, सच में रोया, आंसू निकल रहे थे मेरे, मैं वहां रो रहा हूँ। वहां पे बहुत सारे लोगों का लेवल निकल रहा है, पर मैं बैठा हुआ सर पकड़ के, मेरे को 4 महीने हो गए। ठीक है, मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आया था मैं 64 kg का था, मैं सिर्फ 3 महीने में 52 kg का रह गया था। 12 किलो वेट लूज हो गया था। मैंने इस तरीके की मेहनत करी थी। 18 घंटे फॉरएवर को दिए, 24 घंटे फॉरएवर चलता था मेरे माइंड में। मेरे साथ कोई खड़ता था, सिर्फ फॉरएवर की बात ही होती थी, फालतू की बात कभी होती थी। टीवी से मेरे को इरिटेशन, गानों से मेरे को इरिटेशन। क्योंकि जब आपको अपने समय की कदर पता लगे, जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो, तो आपको अपने समय की कदर हो जाती है। और अपना एक एक सेकंड आपको जब महसूस होना शुरू हो जाए ना कि इसकी वैल्यू क्या है, और इसको आप जब सही जगह लगाओगे, तो आपका लेवल के 4 महीने हो गए। पर इन 4 महीने के अंदर मैंने ये तो देखा, मैं इस लेवल को, मैंने ये नहीं देखा इन 4 महीने के अंदर तू सीख कितना गया। इन 4 महीनों के अंदर मैं इतना स्किल्ड हो गया था ना, चाहे आईएएस भी बैठा होगा ना, आईएएस को भी प्लान दूं कॉन्फिडेंस के साथ, उसको भी ज्वाइन करा दूं, उसको भी वाई दे दूं। इन 4 महीने के अंदर मेरी इतनी स्किल्स अपग्रेड हो चुकी थी। मेरे को किसी से डर नहीं लगता था, किसी से भी डर नहीं लगता था। मैं लोगों के घरों में जाके एएस लेवल पे लोगों के पेरेंट्स से बात करता था घर घुस के। जबकि बच्चे ऐसे होते थे, मना कर देते थे कि सर मत आओ, मेरे डैडी नहीं माने। मखा तू मिलवा तो सही। और मैं मिलता था, पर पहली बार जब मैं किसी के पेरेंट्स से मिलने गया था, मैं डायरी पेन लेके गया और मैं डर डर के समझा रहा था। पर धीरे धीरे हौसला खुलता है। तो डरो मां, कोई बात नहीं, करो आप अपने काम को, तभी परफेक्ट बनोगे। पर 4 महीने में मैं सारी स्किल सीख चुका था। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, एवरीथिंग विल बिकम बेस्ट। हर चीज बेस्ट हो चुकी थी इन 4 महीने के अंदर। और आपकी भी हो जाती है अगर आप रेगुलरिटी के, पर एक भी दिन छुट्टी नहीं। ये बात याद रखना, छुट्टी नहीं लेनी कभी। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, उसको क्या जरूरत है यार काम करने की? अरबपति खरबपति लोग, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा वो, उसका मकसद कुछ और है। जो उससे काम करवाता है उसे छुट्टी लेने ही नहीं देता। हमारी वेडनेसडे को ऑफिस का ऑफ होता था, और मैं इतना दुखी होता था कि ऑफ क्यों है। मैं फिर भी पता क्या करता था, पार्कों के अंदर बुला लेता था टीमों को, पार्कों में बिठा के ट्रेनिंग देता था। मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करता था, हर रोज काम करता था, हर रोज टीम से काम कराता था। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं एक्टिव होंगे, हमारी टीम भी नहीं एक्टिव होगी। मेरी टीम मेरे को देख के चलेगी, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। जैसे हम चलेंगे, सेनापति जो करेगा भाई साहब, सेना वही करेगी। सेनापति नहीं लड़ेगा, सेनापति नहीं आगे आएगा छुट्टी में, सेना भी तो घर ही बैठेगी भाई। तो पहले खुद आगे आना है। क्लियर हो गया? गिव अप नहीं करना है, खुद आगे आना है। नेगेटिविटी आएगी, मेरे माइंड में आया मैं बिजनेस को छोड़ दूं, मैं रोया। मैं घर जाके, मेरे मदर मेरे को हमेशा बोलते थे, आपके घर वाले, आज कोई जुड़ा? अच्छा ऐसा हुआ किसी के साथ, आज कोई जुड़ा? घर वालों ने बोला आज कोई हुआ ज्वाइन, आज कोई जुड़ा, आज कोई बंदा जुड़ा? हुआ किसके साथ? हुआ, तेरा लेवल अप हुआ, बना तो सुपरवाइजर। खैर इतनी मेहनत करके भी उस टाइम ना, मैं फिर अपनी मेहनत देखने लग गया। मैं रिजल्ट देखने, मेरे को रिजल्ट नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करी। पर देखो हर किसी का एक टाइम लिखा हुआ है। आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है ना, आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, आपका भी मैनेजर, आप ज्वाइन करते ही आपकी मैनेजर की डेट फिक्स हो जाती है। पर अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे। एक भी दिन की छुट्टी लोगे, चाहे आप अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी ले रहे हो, वो चीज भी आपके मैनेजर को 15 दिन आगे लेके जाएगी। चाहे आप 10 मिनट के लिए कहीं जा रहे हो, जो ऐसी चीज है दोस्तों के साथ घूमना, पुरानी चीजें जो आप पहले करते थे। ठीक है, मोहन जी कह रहे मेरी वाइफ पूछते हैं, ओके सर मेरे साथ हुआ है, होता है। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं, मेरे को इतना टाइम हो गया यार, पता नहीं मेरा बनेगा नहीं बनेगा, क्या हो रहा है, ये है वो है ना।
तो वो चीज आती है मेरे माइंड में आया मैं फॉरएवर छोड़ दूं। फिर मैंने घर वालों को बोल दिया मैं कोई ना, आप चाहते थे ना छोड़ दूं, पहले वही डंडा देते थे, पर जब मैं कह रहा ना मैं छोड़ रहा हूँ तो उनको भी हो रहा है यार इसने इतनी मेहनत करी, इतने बड़े बड़े सपने देखे, ये छोड़ रहा है। तो दुख भी होता था, दुख भी हुआ पेरेंट्स को, मदर को दुख भी हो रहा था कि इसका लेवल अभी भी नहीं हुआ। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने घर पे बोल दिया हाँ ठीक है मैं फॉरएवर नहीं करूंगा, मैं कोई जॉब देख लूंगा, ये है वो है। पढ़ाई भी क्योंकि क्विट कर दी थी, पढ़ाई तो वैसे ही वैल्यूएबल नहीं थी, मेरे को इतना पता था। मैं क्योंकि नौकरी पढ़ लिख के भी 10-15 की मिलनी है, 10-15 बंदा अनपढ़ भी कमा लेता है। ठीक है, मैटर करता है पैसा, पैसे कमाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि दीवारों पे हम डिग्रियां लगा के हम घर पे सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर मैं अपने साथ बैठा, पहला इंटरव्यू आपके घर वाले लेते हैं, दूसरा इंटरव्यू आपके दोस्त लेते हैं, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, वो भी इंटरव्यू है जो ऊपर वाला ले रहा है, चेक कर रहा है आपको। तीसरा आप खुद लेते हो, जब आप आगे नहीं बढ़ रहे होते और आपको दिक्कतें आ रही होती हैं तो नेगेटिविटी आती है, उस टाइम आप खुद से बात करते हो। उस टाइम मैं खुद के साथ बैठा, मैंने अपने आप से कुछ सवाल जवाब करके, प्रदीप यार चल तूने छोड़ दिया, तेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है जहां से तू ड्रीम पूरे कर लेगा। दूसरी बात, ये इतने बड़े बड़े सपने देखे, क्या ये पूरे नहीं करने? तूने जिन लोगों को बोला तू करके दिखाएगा, उनके सामने तेरी इज्जत क्या रह जाएगी? टाइम ही लग रहा है ना, कोई बात नहीं यार, उठ खड़ा हो, चाहे तू 2 साल में बने, पर 2 साल बाद तो लाख रुपए कमा रहा होगा, उन्हें तो देख जो पूरी जिंदगी नहीं कमाएंगे, जो तेरे पर तानने कसर है वो तो कभी नहीं पहुंचेंगे, पर तू लगा रहेगा कभी तो पहुंचेगा, तेरा भी काम बढ़ेगा, और भी तो कभी सिचुएशन से गुजरे होंगे, तेरे जो सीनियर आज जो टॉप लेवल पे उनकी लाइफ में भी तो ये मोड़ आया होगा। वो कहते हैं बुरे हालातों में इंसान खुद टूटता है, रिकॉर्ड तोड़ता है। उस टाइम मैंने डिसीजन लिया, साला दबा के मेहनत करूंगा, इस महीने डबल करूंगा मेहनत। घर वालों को तो बोल दिया रात को, कल से छोड़ दिया, कल सुबह 6 बजे ही निकल गया ऑफिस सीट रोकने। ट्रेनिंग के लिए हमारी सीट्स रोकनी पड़ती थी, मैं आपको तो घर पे बैठे मिल जाती है, आराम से लगा लेते हो, हमें नहीं मिलती थी। 120 सीटें होती थी, 800 लोग आया होता था, 800 से 1000 लोग लाइन में, और हमें सुबह 6 बजे जाके वहां बैठना होता था, 5:30 से 6 बजे के बीच में। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ पुरानी, आप खुद हैरान हो जाओगे वो फोटो देख के, आप पहचानोगे भी नहीं है वो मैं हूं, मैं खुद को नहीं पहचान पाता उस फोटो के अंदर। जस्ट अ सेकेंड। आप बहुत लक्की हो डियर, पर कहते हैं ना जो चीज आसानी से मिलती इंसान ना उसकी कदर नहीं करता, हमें मुश्किल से मिलती थी ट्रेनिंग, जब भी हमें कदर थी। ये मोहाली ऑफिस की फोटो है, सुबह 5:30 बजे की। ठीक है, सुबह 5:30 बजे पहुंच जाते थे। ठीक है, ऑफिस बंद है और लोग देख रहे हो इतने बजे भी बैठे हैं, क्योंकि वहां से दूर दूर से आके लोग रूम लेके रहते, सुबह ही पहुंच जाते थे ट्रेनिंग के टोकन्स के लिए। और ये शख्स जो आप देख रहे हो ना साथ में बैठा है, ये बीच में बैठा है जो, ये मेरी फोटो है। सुबह कोई मुंह भी धोया, बस उठे ऐसे ही निकल गए, नींदों में ही निकल गए। ठीक है, जूते देखोगे आप, ये उस टाइम की है। वही, क्योंकि करोड़पति फैमिली से तो मैं था नहीं कि भाई नाइट सूट पाके सोते होंगे, लोअर टी शर्ट पाके सोते होंगे, मैं नहीं सोया, पैंट में ही सो जाते थे हम। ठीक है, तो कहीं मिडिल क्लास फैमिली में तो ऐसा ही रहता है, जो है मेरे मतलब उससे उठे उन्हें तो पता होगा इस चीज के बारे में। फर्स्ट टाइम जब फॉर्मल पाई थी, ये तब की फोटो है, देखो आप। फर्स्ट टाइम जब फोन है, दाढ़ी मुच्छे भी नहीं थी मेरे फेस से, आज तो सब कुछ है ना, आज तो भर रखा है। ये उस टाइम के 300 रुपए के जूते, 300 रुपए की पैंट, 70 रुपए की बेल्ट, 250 रुपए की शर्ट, ऐसे ये मेरी फर्स्ट मतलब मैंने फॉर्मल पाई थी। अब इतने पैसे होते थे, इतने में ही मैंने मतलब एडजस्ट किया, जितना होता था उतने में एडजस्ट किया। ठीक है, पर कॉन्फिडेंस जब पर्सन मेरे से मिलता था ना, 5 मिनट बाद फिर वो पर्सन बोलता था भाई किसी से मिला हूं मैं। ठीक है, क्योंकि नॉलेज में दम था। क्योंकि सबसे पहले बेशक पास सामने वाला पर्सन आपके कपड़े देखेगा, पर जब आपसे बात करेगा ना, आपकी बातों से वो पर्सन इंस्पायर होता है। मतलब क्विट नहीं करना, बाउंस बैक करना है। क्या करना है? सिक्स्थ लर्निंग, बाउंस बैक, नेवर क्विट। अगर मैं उस टाइम क्विट कर देता, आज मैं आपके सामने ना होता, ना आप इस ट्रेनिंग में होते, क्योंकि आप मेरी टीम में आते, तो मैं ही छोड़ देता तो आप तक शायद अपॉर्चुनिटी ना पहुंचती। या ऐसा हो सकता था कि आप मेरी टीम में ना होते, ऐसा भी हो सकता था। पर आप में से इतना तो है, 50% से ज्यादा लोगों की लाइफ में शायद फॉरएवर आया ही ना होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो एक डिसीजन से कितना कुछ हो जाता है। अगर क्विट करने का डिसीजन ले लिया तो वहीं पहुंच जाओगे जहां आप थे।
पर अगर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो बड़े, और अगले ही महीने मेरा 25 से सुपरवाइजर हुआ, और उसी चौथे महीने के अगले 6 महीने के अंदर मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और मैंने फर्स्ट वो 1,10,000 रुपए का पहला चेक लिया था, 1,00,000 रुपए का। और उस टाइम मतलब कि जो चीज, और मैं सोच रहा था, वही दिन सोच रहा था, आप भी सोचोगे, नेगेटिविटी आती है, कुछ भी है, जब आप कामयाब हो जाए ना, सोचो अच्छा हुआ यार मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया। अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देता, आज मैं जिंदगी में धक्के खा रहा होता। आज मैं डेफिनेटली ये कहता हूँ, उसके बाद जिंदगी बदलना शुरू होती है आपकी मैनेजर के बाद। ये वो बाइक थी जिसपे स्ट्रगल स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, उस देख सकते हो उस टाइम की पिक है ये। और उसके बाद स्कोडा रैपिड कार आई, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़े। एक ड्रीम जो होता है खुद के घर का, वो ड्रीम पूरा किया, ठीक है। कोई शानदार कोई 10-15 करोड़ का घर तो लिया नहीं, पर अपने लेवल पे इतने कम टाइम के अंदर 24 साल के एज में खुद का घर लेना भी कोई छोटी बात नहीं है। पावर सिस्टम की थी कि जिस टाइम पे लोगों के पास जेब में पैसा नहीं था, लोगों के पास कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उस टाइम हम इस बिजनेस से लाखों में कमा रहे थे। और उस टाइम 20 नवंबर 2020 को मैंने अपना घर खरीदा खुद का, लॉकडाउन के टाइम पे 75 लाख रुपए का। आज इस घर की कीमत नियर 90 लाख प्लस है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। इन 2 सालों के अंदर इसकी कीमत 20 लाख, नियर 20 लाख बढ़ चुकी है। मतलब जो ड्रीम बंदा 40 साल में पूरे करता है, वो सिर्फ 4 साल में। उसके बाद एक सपना अधूरा रह गया था। वो सपना क्या अधूरा रह गया था? लग्जरी कार का। क्योंकि हम शुरू करते हैं ना, हम भी ऑडी बीएमडब्ल्यू के एग्जांपल देते हैं, यार अपने पास भी तो होनी चाहिए। तो 20 जनवरी को अपने सिस्टर के बर्थडे पे वो ड्रीम मैंने पूरा किया। ये मेरी विक्रांत बाइक आज भी मैंने रखी हुई है, 7584। यहाँ पे आप नंबर देखेंगे, 7584 दिख रहा है मेरी बाइक का नंबर। तो कोई वो नहीं है भाई, कोई फेक चीज है कि आपको दिखाने के लिए कोई किसी और की बाइक है, मेरी वही बाइक है ये, CS01BH 7582। बस टाइम चेंज, ठीक है। तो ये दिन अगर आपको लाना है, तो जो चीजें मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करना चाहिए। फिर आने वाले टाइम में आप भी अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को ऐसी एक लग्जरी गाड़ी में ड्राइव रखना। आपका आने वाला कल कभी भी कल में जाके डिसाइड नहीं होता, आपका आने वाला कल हमेशा आज डिसाइड होता है। आज आप जैसा सोचेंगे कल वैसा ही होगा, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा एक्शन लेंगे, और जैसा एक्शन लेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। एंड एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, उसके बाद मैं सेशन को एंड करता हूं। वो लास्ट चीज क्या है? एक फिश को ना, अगर आप एक फिश को आप छोटे से बाउल में रखेंगे ना, तो वो उतना ही साइज लेगी जितना बाउल में वो इनकंफर्टेबली चल सकते। एक फिश है जैपनीज फिश, उसको अगर आप एक छोटे बाउल में रखेंगे ना, तो वो 2-3 इंच ही बढ़ेगी। पर अगर उसी फिश को समुंदर में घेरते हैं ना, वो फिश 2-3 फुट लंबी होती है। मतलब मछली वही है, पर ऐसा क्यों? एक बाउल में छोटी सी, एक समुंदर में इतनी बड़ी। इन्वायरमेंट मैटर्स। आपको इस बिजनेस के अंदर इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत फर्क पड़ता है आपके काम के ऊपर। क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट, आप या तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग ग्रोथ की बात करते हैं, ऐसे लोगों से तो 100% दूर रहना जो शकुनी लोग हैं। शकुनी पता ना, महाभारत वाले शकुनी, जो हमेशा नेगेटिव टॉक्स करते हैं, हेट की बात करते हैं, चाहे अपलाइन से हेट हो, चाहे सिस्टम से हेट हो, चाहे किसी और अदर चीज से हेट हो। हेट करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना। हेट करने वाले लोग तरक्की ना ही करते, ना ही करने देते हैं। आप सबसे पहले ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करें अपने घर में। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने घर में एक ऐसा सेटअप कर ले, एक कमरा ऐसा रख ले, एक कॉर्नर ऐसा रख ले कि पूरा दिन आपको उस कॉर्नर पे ही बैठना है। शुरू में दिक्कत होगी, जैसे जिम जाते हैं ना, तो जिम में हफ्ता 10 दिन हाथ पैर दुखते हैं। आपको होता है 90% लोग पहले 10 दिन में जिम छोड़ देते हैं एडमिशन लेने के बाद। 1 महीना भी पूरा नहीं जाते 90%। आपको जिम वालों का कैसे चलता है खर्चा, आप देखना।
1 साल की फीस बहुत सस्ती मिलेगी आपको जिम की। मतलब जहां 1 महीने की फीस 1000 रुपए है ना, साल की फीस सिर्फ 5000, सिर्फ 5000। मतलब 1000 रुपए महीने की है, साल की 12000 होनी चाहिए, पर साल की फीस सीधा 5000 होएगी, आधी होएगी ऑलमोस्ट। क्योंकि उस बंदे को पता है 90% लोगों ने पहले महीने ही हार मान जानी है। मैं खुद 6-6 महीने की फीस देके 10 दिन के बाद गया नहीं हूं जिम। आज से करूंगा, पर गया, पता लगा यार शाम को आज ट्रेनिंग है, सुबह से जाऊंगा, सुबह रात को लेट सोया, सुबह हेल्थ खराब ऐसी हो जाएगी, सुबह 5 बजे निकलेंगे, चल कल से छोड़ ही दिया, काम जरूरी है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ना एक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्टार्टिंग में पेन होगा, स्टार्टिंग में पेन होगा, बट अगर आप उस पेन में से निकल गए, एक बार कंसिस्टेंसी बना ली, एक बार आदत बना ली। फिर मैंने 2020 के अंदर अपना काफी वेट गेन किया था, 15 केजी वेट गेन किया था सिर्फ 3 महीने के अंदर। आप मेरी पुरानी फोटो देखेंगे और अब की फोटो देखेंगे, जब लॉकडाउन लगा था ना, मैंने कंसिस्टेंसी से मतलब अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया था, कंसिस्टेंसी से। मेरे पास फोटोज भी पड़े, फोटोज में दिखाऊंगा नहीं आपको कि कैसा था मैं, और सिर्फ 3 महीने के अंदर क्या चीज डेवलप कर ली थी मैंने। पर वो सारी चीज की थी कंसिस्टेंसी। मतलब मैं पता कैसे करता था कि रात के 11 बज रहे हैं ना, चाहे मैं 11 बजे फ्री हो रहा हूँ मीटिंग करके, मैं 12 बजे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर पे ही सारे टूल्स रखे हुए हैं अपने जिम के, घर पे ही रखे हुए हैं। 12 बजे कौन करता है भाई, 12 बजे डंबल कौन उठाता है, मैंने उठाए हैं। 12 बजे डंबल, 12 बजे मैं कर्ल्स मार रहा हूँ, 12 बजे मैं पुशअप मार रहा हूँ, जब लोग सो रहे हैं मैं जिम कर रहा हूँ। 12:30 बजे जिम किया मैंने, 1 बजे भी जिम किया है, 1 बजे। मतलब कई बार रात की ट्रेनिंग है, मैं 12:30 बजे फ्री हुआ, और 1 बजे मैं एक्सरसाइज करने के बाद ही खाना खाऊंगा। तो एक कमिटमेंट होती है ना, तो वो चीज सारी चीजें कर देती कि करना ही करना है। वो नहीं कि कल, जिस टाइम आ गया कल, उस टाइम गया टल। और अच्छी आदतें डालने में समय बहुत लगता है, बुरी आदतें अपने आप डलती हैं। आप नहाओ ना, गंदे अपने आप हो जाएंगे, पर साफ रहने के लिए नहाना पड़ेगा। आपको अगर अच्छी हेल्थ रखनी है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पर एक्सरसाइज नहीं करोगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शेपलेस हो जाएगी। तो अच्छी चीजें हमेशा करनी पड़ती है, और बाकी बुरी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो वो कंसिस्टेंसी, वो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने डिसाइड किया ना मेरे को भाई 5 पीपीटियां करानी है, तो साला रात के क्या सुबह के 4 बजे 5 पीपीटियां, 5 पीपीटीओ वाली रेशो आपके, कि इतने कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को आज निकालने, इतनी लीड्स मेरे पास होनी चाहिए, आज मेरे को 5 पीपीटी करानी है तो करानी है। वो मेरी कमिटमेंट है। मैं आपको बताई ना वो जिम वाले के अपने लाइव एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 1 बजे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 बजे भी। हाँ, फोकस होना चाहिए हमारे पास कि कमिटमेंट ही करना है। मैं पूजा करता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ, घर वाले बोलते हैं भाई साहब भगवान सो गए हैं, मंदिर है मेरे घर में, 11 बजे ही बैठ जाऊंगा, खाना मैं पूजा के बाद ही खाऊंगा। और ये अब से नहीं कर रहा, मैं फुरैर में नहीं था तभी से कर रहा हूँ, 2014 से। ठीक है। कितने घंटे एफएलपी को देना चाहिए, देखो मैटर घंटे, मिनट और सेकंड देने की बात नहीं है, मैटर है मैनेजमेंट की। आपको अपनी मैनेजमेंट करनी बहुत जरूरी है। आप अपने फोन में अलार्म रख ले, आप अपने फोन में अलार्म रख के चले, ठीक है, कि भाई इतने बजे मेरे को ये चीज करनी है। इनविटेशन का अलार्म रख ले कि वो आधा घंटा आपको इनविटेशन ही करनी है, लीड्स ही जनरेट करनी है। कॉलिंग का टाइम रख ले, जिस टाइम आपको कॉलिंग्स ही करनी है। आपने सेल्फ टारगेट रखे, मैंने 50 लोगों से बात करनी है। क्लियर हो रहा है? फॉलोअप का टाइम रख ले अपना फिक्स, प्रॉपर अलार्म रखे अपने फोन के अंदर। मैं खुद अलार्म रखता हूं अभी भी, और उस टाइम भी रखता था, क्योंकि अलार्म
हमें याद दिलाता रहेगा कि कोई चीज मिस तो नहीं रह गई है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, रात के 12 बजे इनविटेशन का अलार्म है। अगर मैं बिजी हूं, जैसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ है, कोई बात नहीं, मैं उसको स्नूज कर दूंगा, 10 मिनट बाद वो फिर मेरे को याद दिलाएगा। अगर जैसे मैं फ्री हो गया फिर मैं वो काम कंप्लीट करूंगा। सुबह 6:15 से मेरे अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। 6:15 के बाद है मेरा 7:30 बजे वर्कआउट का, 8:30 बजे नॉन मैनेजर कॉलिंग, 10:30 बजे इनविटेशन, 1 बजे फिर जो पार्टनर्स के नंबर्स आए हैं उनको पीपीटी के लिए बिठाना है। फिर 1:55 पे पीपीटी टाइम होता है, मुझे प्ले करनी होती है या टीम को बता के प्ले करानी होती है। ठीक है, फिर 2:55 में ट्रेनिंग का टाइम होता है, 3:55, 4:55। ठीक है, प्रॉपर अलार्म रखे हुए तो याद आता रहे। आप देख रहे हो कितना फिक्स है टाइम। हाँ, 4 महीने में मैनेजर बन सकते हैं, पर आपको 4 महीने वाला मैनेजर बनना जरूरी नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना जरूरी है। मैनेजर बनाने वाला लीडर बनना जरूरी है आपका इस बिजनेस में। आपका फोकस जो है वो बनने पे तो होना चाहिए, पर आपकी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को अपने हर टीम पार्टनर को मैनेजर देखना है। मैनेजर नहीं, डायमंड देखना है। डायमंड मैंने पहले तो अपना मैनेजर से फोकस हटाओ, क्योंकि आप 10 मंजिल का टारगेट रखोगे, जोर 10 मंजिल वाला मारोगे। आपको भाई डायमंड बनना है, सेंचुरियन बनना है, तो हमेशा बिग गोल्स के बारे में बात करें, अपनी टीम के आगे भी हमेशा बिग गोल्स के बारे में बात करें। क्लियर हो रहा है? तो अभी जो मेन फोकस है आपका पता कहां होना चाहिए? सिर्फ नेक्स्ट लेवल पे। सिर्फ कहां पे? अगर आप एएस हो तो सिर्फ सुपरवाइजर के अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आप सुपरवाइजर हो तो एएम के अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। आपके दिमाग में दूसरी चीज आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा है? आपको एएम बनना है तो एएम से, सॉरी एएम है वो आप, तो मैनेजर के अलावा कुछ नहीं सोचना। मतलब आपके पास पर मंथ के गोल्स का टारगेट होना चाहिए कि इस मंथ मेरे को इतने सीसी करने हैं बस। चाहे लेवल्स भी ना हो, सीसी हो, सीसी का टारगेट रख लिया कि आप एएस हो, इस महीने भाई 8 सीसी करूंगा। अगर आप नवे हो, अभी आपका बेस नहीं है, बिल्कुल 0 सीसी लास्ट मंथ हुआ है, तो इस महीने सिर्फ 8 सीसी करने हैं मैंने। 8 नहीं हुए, 4 ही करने हैं सिर्फ। चाहे आप 4 से शुरू करें, छोटे छोटे टारगेट बनाते रहे, हिट करते रहे। 4 सीसी भी हिट करोगे और 4 सीसी भी हिट कराओगे, 6 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हो। सिर्फ 4 सीसी करना है, 4 कराना है, 4 करना है, 4 कराना है, 4 करना है, 4 कराना है, बस। इससे ज्यादा करना ही नहीं है और ना इससे ज्यादा करवाना है। 4 करो, 4 करवाओ। आपने 4 किया, 2 पर्सन आगे, अगले महीने आपने फिर 4 किया, 4 4 उनके कराए, 12 सीसी डलेगा। टीम में कितने पार्टनर हो गए? 10 पार्टनर हो गए, 10 4 4 करेंगे, कितना हो गया? 40। पर्सन कितने आ गए? 20 प्लस हो गए पार्टनर, वो 4 4 करेंगे, कितना हो गया? 4 इंटू 20, 80। हाँ बिल्कुल, अभिनव कर सकते हैं। सर टीम लीड्स ही करती रहती है भाई। लीड्स की कहां कमी है? मेरे को एक बात समझ नहीं आती, उस बंदे की नीयत में खोट है भाई। अगर मैं आपको बताऊं, जिस बंदे के पास एक्सक्यूज होते हैं ना, उस बंदे की नीयत में खोट होता है। मैंने आज तक अपनी अपलाइन को एक्सक्यूज कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि जब बंदा वो करना शुरू कर देता है ना, तब वो बंदा आइडियाज बिल्ड नहीं करता। और जिसको करना है, मेरी टीम में ना एक लड़की है, रौनक नाम है उनका, इंदौर से है वो, मैं भी पीछे इंदौर में काम करता हूँ, अभी नए नए एक्टिव हुए थे। उन गर्ल के पास एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। सर पर्सन नहीं आ रहे, सर किसको बुलाऊं, सर ये है, सर वो है। दिल्ली में सक्सेस डे हुआ, रिसेंट सक्सेस डे लगाया, अगले महीने 3 जनों का यस करा दिया। मकाब कहां से आगे पर्सन? वही लड़की जो कह रही सर पर्सन ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है ना। उधर उनके अपलाइन है ना, मैं हूं वहां पे, भावना मैम के डायरेक्ट में है वो। हम यहाँ पे हम ऑनलाइन कर रहे काम, वो ऑफलाइन कर रही है ऑफिस में काम। अब कैसे हो रहा है सब कुछ? आज उनकी टीम में 13 पार्टनर हो गए हैं टोटल।
हाँ, इंदौर एमपी से। दिमाग की घंटी, जब वाई क्लियर होता है ना, विजन क्लियर होता है, तब रास्ते निकलते हैं। और जब विजन क्लियर नहीं होता ना, तो बहाने, कंप्लेंट्स निकलती हैं, एक्सक्यूजेस निकलते हैं, चैलेंजेस निकलते हैं। कितने लोगों को प्लान देना चाहिए, कितने लोगों को प्लान देने से अच्छा है किस तरीके से प्लान देना चाहिए, उस पर वर्क करो। किस तरीके से सामने वाले को चलाना चाहिए, इस पे वर्क करो। क्या फायदा आप 1000 लोगों को प्लान दे दो, एक भी पर्सन आपके साथ चले ना, या आप 10 को प्लान दो तो 8 लोग आपके साथ चल रहे हैं, है ना। किसमें मजा है, 1050 करा के एक भी ना चले, बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। हमारे सोबीत जी पता क्या कह रहे हैं, सर गोल्ड चेन इतनी पतली क्यों पहनी है, देखो इनका फोकस कहाँ है। ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, वो एक बार बिल गेट से पूछा, भाई आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने, उनने चेक काट के दे दिया, कह रहा ले इसमें अपनी अमाउंट भर दे, जितने पैसे तुझे चाहिए। कहता सर मैंने ये नहीं पूछा, पूछा दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने। उनने बोला भाई देख तेरे पास भी अमीर बनने का रास्ता था, पर चेक दे दूं वापिस, तेरे लिए नहीं है। कहता मैंने अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं की, तुझे अपॉर्चुनिटी मिली पर तेरा फोकस ही कहीं और था। बोला सोच सकते हो, मतलब कहाँ पे फोकस है, कहाँ पे। तो थोड़ा सा चेंज करो यार, थोड़ा सा चेंज करो। आप आए किस लिए हो, दांत भी गिन लो मेरे कितने हैं, है ना, मुच्छों के बाल गिन लो कितने हैं, सर के बाल कितने हैं वो गिन लो। यही तो फर्क है, जिन चीजों से ग्रोथ नहीं होनी उन चीजों पे फोकस ज्यादा है, जिन चीजों से ग्रोथ होनी है वहां फोकस नहीं है भाई, वो जरूरी नहीं है ना। चलो छोड़ो, साइड करो ये चीजों को, ठीक है, मैं किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता, चलो अपनी अपनी थिंकिंग है, बट मैं चाहता हूं कि आप जो भी अगर पर्सन ऐसे हैं जिनके इन चीजों पे फोकस है, इन चीजों को चेंज करो, ठीक है, आपकी तरक्की के लिए है वो चीज। मैं 65 लाख की गोल्ड चेन पा लेता, काश, तो आज मुझे सुनने को ना मिलता, मर्सिडीज लेने की जगह मैं 65 लाख की गोल्ड चेन पा लेता, तो शायद फर्क पड़ जाता। भाई साहब ना बिजनेस गाड़ी से बढ़ना है, ना बिजनेस गोल्ड चेन से बढ़ना है, ना बिजनेस आपके मतलब आप कैसे दिखते हो ये वो, इन चीजों से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा काम करने से। अंडरस्टैंड कर रहे हो, बिजनेस बढ़ेगा आपके माइंडसेट से, सही। सो बाकी टीम ये चीजें मैंने आपको बताई है, बाकी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के बाद एक्ट, मेन फोकस कहां करें, बेटर एफर्ट करने पे, ज्यादा एफर्ट करने से अच्छा बेटर एफर्ट करने पे वर्क वर्क करें आप। जब आप फ्री होते हो डायरी पेन लिया करो, उसमें बैठा करो, न्यू न्यू क्रिएटिविटी क्या करो, सोचा करो मैं अपने नए पर्सन को कैसे बेटर तरीके से समझा सकता हूं, नए नए आइडियाज बिल्ड किया करो, जिससे आपका पर्सन जल्दी से जल्दी सीखे और आगे बढ़े। और डाउट पे वर्क मत करो, आइडियाज पे वर्क करो, ठीक है। वो एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन के अंदर एक कला थी हर ताला खोलने की, हर ताला खोल देता था। एक दिन उसको ना एक चैलेंज दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया उन्हें। चैलेंज क्या था, एक डब्बे में उसको बांधा जाएगा, पिंजरे में, एक बहुत बड़े उसके अंदर, और उसको अंदर से ताला लगा दिया जाएगा, और उसको वो ताला खोल के बाहर आना है पानी में से, पानी में उसको फेंक दिया जाएगा। और उसमें एक अलार्म बटन भी था, अगर नहीं हो पाएगा अलार्म बटन दबा देगा तो उसे ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऐसा ही हुआ, उसको बंद किया और उसको छोड़ दिया। उनने बहुत बार ट्राई किया पिंजरा खोलने का, बहुत बार कोशिश करी, खुले ही ना, पानी भर गया, सांस रुकना शुरू हो गया, बहुत ट्राई किया, उसने बटन दबा दिया, वही निकाल दो भाई मैं हार गया। और जब वो हार के ऊपर पहुंचा, तो जब झटका लगा उसे, झटका लगते हुए दरवाजे पे बजा और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाद में पता लगा उस दरवाजे पे लॉक लगा ही नहीं था, बाद में पता लगा उस दरवाजे पे लॉक लगा ही नहीं था, तभी तो खुल नहीं रहा था वो।
अब कई बार जिन चीजों को हम चैलेंज समझ रहे हैं, जिन चीजों को वो है ही नहीं है चैलेंज भाई। क्लियर हो रहा है? और हमारा फोकस उस जगह पे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी डू योर बेस्ट। ठीक है, आपके अपलाइन है यहाँ पे, अपलाइन की सुन के चलो, न्यू क्रिएटिविटीज करो। ये बिजनेस आपका है, इसको अपना बिजनेस समझ के करो। टारगेट्स बनाओ, गोल्स बनाओ, सेल्फ कमिटमेंट रखो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखो, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस रखो। ठीक है, आने वाले टाइम में आप भी रूल करोगे, क्योंकि जो हमने किया है वो आपका भी सेम फ्यूचर है। ठीक है, बस आपने छोड़ना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। बाकी आप सबकी एक्टिवनेस इंस्टाग्राम पे मैं देखना चाहूंगा। तो सभी अच्छे से, आज के सेशन आपको जैसा भी लगा, नेक्स्ट टाइम हम जल्दी जरूर मिलेंगे, बट मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आप नेक्स्ट लेवल पे हो। जितने भी एएस है वो सुपरवाइजर होने चाहिए। ठीक है, इनमें सुपरवाइजर एएम है जो मैनेजर, कि नेक्स्ट मंथ अगर हम दोबारा से फिर से हम कभी दोबारा मिले तो हमेशा नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल हो आपका। ठीक है, और उस टाइम मैं आपको उस लेवल के ऊपर पर्सनल सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर सेशन दे रहा हूँ आपको, स्पेशल उस चीज के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चलो अच्छे से मेहनत करो। यू ऑल आर लक्की कि आप फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म का पार्ट है। ठीक है, बस एक राइट मेंटल एटीट्यूड के साथ वर्क करो, और जितना मिल रहा है उतना वर्क मत करो, उससे ज्यादा काम करो। जब आप जितना रिजल्ट से ज्यादा काम करोगे ना, तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। और आप आज के लिए काम नहीं कर रहे भाई, कल के लिए कर रहे हो, ये बात क्लियर कर लो माइंडसेट में। तो आपको जो आज के एफर्ट का रिवॉर्ड है वो आज नहीं आएगा, वो आने वाले कल में आएगा। ये माइंड के अंदर क्लियर फिट कर लो। चलो बाकी डू योर बेस्ट। आप सबकी एक्टिवनेस से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, एंड डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ हजारों पार्टनर कनेक्ट थे, अभी भी नियर 900+ पार्टनर्स हमारे साथ कनेक्ट है। ये चीज, यही डेडिकेशन आपने कंटिन्यूसली अपने अंदर रखनी है, एंड सेल्फ डिपेंड बन के अच्छे से एफर्ट करना है। मैं डैम श्योर कह रहा हूँ अगले साल आप ये हमारी टीम के अंदर 900+ गाड़ियां होने वाली हैं। ये अगले 900 गाड़ियां डिलीवरी लेने वाले हैं, जितने भी पार्टनर सभी बैठे हैं। ठीक है, मैं 100% इस चीज पे बिलीव करता हूँ। नेक्स्ट ईयर क्या, इसी ईयर ये चीज होगी। सो बाकी चक दो फट्टे, एंड सभी ने अच्छे से इंस्टाग्राम पे रिव्यू देना है कैसा लगा आप सभी को सेशन, एंड अपने आप को भी इतना इंप्रूव करें। एंड यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद जिस दिन आप ट्रेनिंग देना शुरू करोगे ना, उस दिन आपके लेवल अप जाएंगे। मेरी बात दोबारा से सुनना, ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दोगे ना, तब आपका काम बढ़ेगा। समझ आ गया सबको? एंड हमेशा अपने आप से एक बात बोलनी है, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। एंड मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपकी फिंगर पे क्या लिखा है, फिंगर पे चैंपियन ही लिखा है। ठीक है, हमेशा क्या चीज याद रखनी है, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। मैंने एएस लेवल पे अपने आप को कभी कम नहीं समझा, ना आपने समझा, ना मेरी टीम में जो भी लीडर्स है उन्होंने भी कम नहीं समझा, तभी वो आगे बढ़े। और आपका एटीट्यूड आपकी टीम का एटीट्यूड होएगा, और एटीट्यूड ही यहाँ पे आपको सक्सेस और फेलियर अचीव कराएगा। ओके टीम, ओके मानिक जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने भी आज सीखा आपसे बहुत कुछ, एंड इनफैक्ट मैंने नोट्स भी बनाए। ओके जी, जी क्योंकि सीखते रहना चाहिए हमेशा। गाइस, लर्निंग इज अर्निंग। जितनी ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतना ज्यादा ही आप अर्न करोगे। ओके, मेरे को खुद प्रदीप सर ने ही गाइड किया जीरो से, शुरू से, एंड आज भी मैं गाइडेंस लेता हूँ। ओके, क्योंकि सीखते रहना चाहिए, है ना। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम ओके दिया। डियर, थैंक यू सो मच सर, चक थैंक दो यू सो फट्टे मच। सबको जल्दी जल्दी इस साल ना, हर चीज अचीव कराओ, कि जल्दी बस, इनके पेरेंट्स जल्दी डिलीवरी लेने के लिए कार के शोरूम में होने चाहिए इस साल सभी के। यस सर, श्योर श्योर। करोगे सर, प्रॉमिस करो गाइस, फिर सर को कमिटमेंट है। हाँ जी, इस साल पूरा कर दोगे जो सर ने अभी आपको बताया। ये ड्रीम आप सभी को पूरा करना है। ओके, अगर सर आए हैं यहाँ पे अपना टाइम लेके, तो आप सभी को कमिटमेंट करनी है कि आप भी वो चीज पूरी करो। सर ने देखा ना, कोई जीरो से शुरू किया, एएस लेवल से, और जो स्ट्रगल सर को करना पड़ा राइट नाउ, हमारे लिए वो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। तो ये मतलब नहीं है कि हमने अब काम ही नहीं करना, मतलब ये है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। ओके जी, सो करिए अच्छे से मेहनत, अच्छे से एफर्ट्स करिए, बाकी वर्क करें प्रॉपरली, और सभी सर को फॉलो करें। ठीक है जी, तो मजा आया आज वाले सेशन में। और गाइस, 10:15 का सेशन मिस नहीं करना गाइस, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर अभी आप कहाँ हो यार? मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ, अपने घर पे ही हूँ। दिस इज माय
हाउस ओनली, ओके, मैं अपने घर पे ही हूँ। सो यही है, अच्छे से वर्क करो, अच्छे से मेहनत करो, मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली बहुत आगे तक जाओगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी जिसने भी इनवाइट किया उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। और नोट्स बनाए, जो जो आपने नोट्स में बनाया आज वो आप ग्रुप में टाइप करो। ओके, जो जो आपने लिखा उसको ग्रुप में टाइप करो, ताकि जो लोग नहीं अटेंड कर पाए वेबिनार वो पढ़ पाए कि आपने आज क्या सीखा। करोगे इतना सा काम पक्का? ओके, जो भी आपने सीखा, सर ने जो भी पॉइंट्स लिखाए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखाए, उन्हें करो। बाकी कल का सेशन भी बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और कल पीपीटी का मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे पीपीटी क्या है, डे 1 जो हम डे 1 में इन्वाइटिंग करते हैं उसकी बात कर रहे थे सर। ओके जी, जो हम डे 1 डे 2 डे 3 करते हैं उसको प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं ना। डे 1 में एक तरह से प्रेजेंटेशन देता हूँ ना, मैं प्रेजेंट करता हूँ बिजनेस, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे ग्रुप में की लैंग्वेज में डे 1 बोला जाता है। सही है, तो डे 1 के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करने हैं। और कल वाले सेशन में मोस्टली मैक्सिमम पर्सन आपकी साइड से आने चाहिए, आएंगे मिनिमम 5 to 10% आपकी साइड से कल वाली साइड सेशन में होने चाहिए। प्रॉपर लिखे करो, प्रॉपर सारा हिसाब बनाया करो, किसको डे 1 लिखवाया, किसको डे 2 लगवाया, किसको डे 3 लगवाया, सारा लिखे करो। और इस मंथ आप सभी को मिनिमम 6 cc का बिजनेस करना है। ओके जी, तो करो, एफर्ट्स करो, ट्राई करो, डेफिनेटली होगा। ओके, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना, कैसा लगा आज का सेशन जरूर टैग करना। ओके, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और क्या सीखा अभी ग्रुप के अंदर बताओ। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।